नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑन फ्री मेगा जीके चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लेंगे ऐसी जानकारी जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिली होगी। सच तो यह है कि दुनिया में नॉलेज से बढ़कर और कोई दूसरी ताकत नहीं। आपने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। आपके जेब में जो पैसा है या आगे चलकर आप जो ढेर सारा पैसा कमाओगे, क्या आपको उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पता है? नहीं ना। ये है भारतीय रुपया। दोस्तों, आज हम जीके क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ नया जोड़ रहे हैं, जो है इन्फो सेक्शन, जिसमें मिलने वाली है अनोखी और गजब की जानकारी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीके क्वेश्चंस। ये बताइए कि रुपया या रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी? नहीं, रुपया शब्द जो है वो संस्कृत से आया है। रुपया या रुपक्कम का मूल अर्थ क्या होता है? रुपया ये शब्द आया है रूप शब्द से और रुपये का मतलब होता है चांदी का सिक्का। तो सही जवाब है सी, चांदी का सिक्का। भारत में रुपया का चलन कितने साल पुराना है? क्या आप सोच रहे हैं अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया तो 200 साल पुराना हो सकता है? नहीं, ये उससे कई ज़्यादा साल पुराना है। उत्तर है 450 साल से भी ज़्यादा। रुपया किसके शासनकाल में भारत में प्रस्तुत हुआ? बादशाह अकबर, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक या शेरशाह सूरी? इसका उत्तर है डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के काल में भारत में रुपया प्रस्तुत हुआ। कौन से साल में रुपया भारत की अर्थव्यवस्था में आया? सही जवाब है ए, 1540 से लेके 1545 के आसपास। शेरशाह सूरी ने रुपए की कौन सी मुद्रा प्रथम जारी की? उत्तर है बी, चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी के काल में रुपए का यानी उसका जो चांदी से बना सिक्का होता था, उसका वजन कितना होता था? जाहिर है कि 1 तोला ही रहा होगा, लेकिन उस समय 1 तोले का कितना ग्राम बनता था? सही जवाब है ए, 11.534 ग्राम। ब्रिटिश शासनकाल में रुपए का वजन कितना था? जाहिर है कि 1 तोला ही रहा होगा, लेकिन अब 1 तोला गिनने का तरीका बदल चुका था। तो अब सिक्के का वजन कितना था? इसका सही जवाब है ए, 11.660 ग्राम। पहले रुपया को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 16 आना, 64 पैसा, 192 पाई। तो पहले तीनों ऑप्शन सही है। सही जवाब है डी। अब ये बताइए, ब्रिटिश शासनकाल में 1 रुपया और उससे कम वाले कुल कितने सिक्के थे? सही जवाब है 7। चलो लेते हैं एक टेस्ट। अगर आपको मालूम है अंग्रेजों के वक्त कौन कौन से सिक्के थे, अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में लिखें वो कौन से सिक्के थे जो आपको याद है या मालूम है। देखते हैं कि आपको कितने मालूम है। ये थे 1 रुपया, आधा रुपया, चौथाई रुपया, 2 आने, 1 आना, आधा आना और 1 पैसा। ये जो बोर्ड में लिखे गए हैं उतने ही सिक्के थे। गौर से देखिए इसे। 1 रुपया, फिर उसका हाफ, आधा रुपया, आधा रुपया का हाफ, चौथाई रुपया, चौथाई का आधा, 2 आने, 2 आने का आधा, 1 आना हुआ, 1 आने का हाफ, आधा आना हुआ और आधे आने का हाफ 1 पैसा हुआ। आज के दौर में हम समझ सकते हैं 100 रुपए का आधा 50 रुपए होता है, या फिर ऐसे समझते हैं 1 रुपए का आधा होता है 50 पैसा और 1 रुपए का 1/4 होता है 25 पैसा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये 1 रुपया होता है 16 आना और 64 पैसा या फिर 192 पाई। ये कैसा होता है?
सेठ जी मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस थोड़ा रहम कीजिए। ये डायलॉग तो हमने कई सारी फिल्मों में सुना है, लेकिन यहाँ कोई है जो मुझे ये समझा दे कि ये 16 आने 64 पैसे या 192 पाई आए कहाँ से है? इसका बेस क्या है? उफ, नहीं मालूम। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका राज छुपा है इस सिंपल से मैथ में। देखो, अगर आपको किसी चीज़ को बांटना है तो आप उस चीज़ को सिंपल 2 एक समान टुकड़ों में बांट सकते हो, या बड़ी ही आसानी से 4 टुकड़ों में बांट सकते हो, और यही इसके मैथमेटिक्स का बेस है। अब हमने इस चीज़ को एक समान 4 हिस्सों में बांट लिया है, तो इन 4 हिस्सों की पहचान कैसे कर ले? तो 4 में से एक को कहते हैं पाव, 2 पाव हिस्से मिलके बनता है आधा, 3 पाव हिस्से मिलके बनता है पौना, और चारों हिस्सों को मिला के बनता है पूरा 1। और इसे ऐसा लिखा जाता है, 1 पाव के लिए 1 डंडी, आधा के लिए 2 डंडी, पौना के लिए 3 डंडी, और चारों के लिए 1 नंबर। और ये है उस वक्त का पाड़ा, और इसे ऐसे पढ़ा जाता है, 1 पाव पाव, 2 पाव आधा, 3 पाव पौना, 4 पाव 1, 5 पाव सवा 1, 6 पाव 1.5, 7 पाव पौने 2, 8 पाव 2, 9 पाव सवा 2, 10 पाव 2.5। तो चलो अब हम समझते हैं इसका और रुपए की गिनती का क्या संबंध है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं रुपए के सबसे निचले पायदान पर क्या होता है। क्या आपका उत्तर पैसा है? तो आपका जवाब 100% सही है। देखिए, रुपए में सबसे बेसिक करेंसी होती है पैसा। यह है 1 पैसा, और 1 पैसा यानी 2 पैसे, और 1 पैसा यानी 3 पैसा, और 1 पैसा यानी 4 पैसा। तो उसे मिलाकर बनता था 1 आना। 1 पैसा यानी 1 आने का 1/4, उसे कहते थे पाव आना या फिर पावली। 2 पैसा यानी 1 आने का आधा, उसे कहते थे आधा आना। 3 पैसा 1 आने का 3/4 होता है, यानी पौना आना। और चारों पैसे इकट्ठे हो जाए तो उसे कहते थे पूरा आना। अब बड़ी बारीकाई से समझिए, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा यानी 1 आना। अब तक तो आप समझ गए होंगे 1 पैसा आने का चौथा हिस्सा होता था, और 4 पैसा मतलब 1 आना। अब हम बढ़ते हैं ऊपर की पायदान की ओर। यहां से शुरू होती है असली गिनती। गौर से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, 4 आने 1 रुपए का चौथा हिस्सा होता है। तो अब आपके लिए एक सवाल, 4 आने के कितने पैसे बनते हैं? दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। अभी समझ नहीं पाए तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, 1 आने में 4 पैसे, तो 2 आने में 8 पैसे, 3 आने में 12 पैसे, और 4 आने में 16 पैसे होते हैं। आगे सिर्फ हम आने के बारे में कहेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। अब 4 आने और 4 आने 8 आने बन गए। 8 आने मतलब 1 रुपए का आधा हिस्सा। 8 आने और 4 आने 12 आने। 12 आने रुपए का 3/4 यानी पौना हिस्सा थे। 12 आना और 4 16 आना यानी 1 रुपया बनता था। चलो थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं। अब हम ये पीछे जो पाव की निमकी का पाड़ा है, आज की भाषा में जिसे टेबल कहते हैं, उसे जो ब्लर किया है उसे हटा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 आने से लेकर 16 आने तक बनता है 1 रुपया, और शुरू से 16 तक जितने खाने हैं
उतने होते हैं पैसे, मतलब 1 रुपए में उतने पैसे हैं। तो 16 आने में कितने पैसे होते थे? 16 आनों में होते थे 64, मतलब 1 रुपया यानी 16 आने यानी 64 पैसे। सब कुछ क्लियर हो गया? अब कहोगे भाई पाई का हिसाब कहाँ है? तो मैं आपको बताऊं, उसके लिए और खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है। 1 पैसा 3 पाई के बराबर होता है। सीधी भाषा में आपको अगर 1 पैसा छुट्टा करना है तो सामने वाला 1 पैसा लेकर 3 पाई देता था। उस हिसाब से 1 रुपए में 64 पैसे होते हैं। तो 64 गुना 3 कितना होता है? 64 गुना 3 होता है 192। तो 1 रुपए में 192 पाई होते थे। लेकिन आज़ादी के 5 साल पहले 1942 में इसे छापना बंद कर दिया था और रुपए की बढ़ती मूल्य के चलते इसे बाद में डीमोनेटाइज कर दिया था। अब साल है 1947। ये भारत की आज़ादी का साल है और ये ऐसा दौर है कि आज अपना देश सब कुछ नए सिरे से शुरुआत कर रहा है और इकोनॉमी काफ़ी जटिल विषय है और भारत की इकोनॉमी इस टाइम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर रही है। कोई भी अचानक से बदलाव उसे तहस नहस कर सकता है। तो हमने ब्रिटिश सिक्कों को कुछ सालों तक जारी रखा। ये आज़ादी के समय के सिक्के हैं। इस सिक्कों को आप गौर से देखिए। इस पर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ यानी जॉर्ज पंचम की आकृति बनी हुई है, जिस पर ब्रिटिश क्राउन और उसका नाम छपा हुआ है। दूसरी बाजू देख, जिस पर ये शेर दिख रहा है। इसको देखकर आपको कुछ और भी याद आ रहा है? ये है उस वक्त का 1 रुपया और आधा रुपया। ये है चौथाई रुपया और 2 आना। जल्दी से बताइए, चौथाई रुपया यानी कितना आना? जी हाँ, 4 आना। कहीं भूल तो नहीं गए? याद रखिएगा। 1 आना और आधा आना। ये है 1 पैसा और 1 पाई, जो 12 कौड़ी के बदले में मिलती थी। क्या आपको मालूम है, ये 1 पैसे में होल होने के कारण इसे डब्बू पैसा भी कहते थे। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे आज के ज़माने में 1 रुपया सबसे छोटी रकम होती है, वैसे भारत के इतिहास में भारत की सबसे छोटी रकम होती थी फूटी कौड़ी। 1 पाई यानी 12 कौड़ी, उससे भी छोटी होती थी फूटी कौड़ी। इस साल है 1950। भारत आज़ाद हुए अब 2-3 साल हो गए हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रमंडल में भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता मिल चुकी है और अगले 15 अगस्त को भारत ने भारत की गणराज्य की पहले सिक्कों की सीरीज शुरू कर दी। अब ब्रिटिश राजा के चित्र की जगह भारत का अशोक स्तंभ आ गया है और उस टाइगर की जगह मक्के की कणिस ने ले ली है, जो कुछ मायनों में प्रगति और समृद्धि का प्रतीक था। यह है भारत की पहली ऑफिशियल करेंसी। लेकिन याद रखिए, सिस्टम अभी भी पुराना ही है। 1 रुपया यानी 16 आने यानी कि 64 पैसे। यह है 16 आने वाला 1 रुपया और आधा रुपया। ये 1 चौथाई रुपया और 2 आने। ये है 1 आना, आधा आना और 1 पैसा। 2 आना, 1 आना, आधा आना के सिक्कों पर किसानों का पक्का साथी बैल की आकृति छपी थी और 1 पैसे पर दौड़ते हुए घोड़े की। मानो आगे चल के यह 1 पैसा भारत की इकोनॉमी को दौड़ाने वाला था। लेकिन भारत के ये ताज़ा तरीन सिक्के अभी आना सिस्टम में ही चल रहे थे। 1957 में हम इसे डेसिमलाइजेशन पर ले जाने वाले हैं, यानी मेट्रिक मेजरमेंट। तो बताइए, 1 रुपए का दशमलवीकरण करने के बाद रुपए को कितने हिस्सों में बांटा गया? जाहिर है कि मेट्रिक मेजरमेंट अपनाने के बाद इसका उत्तर 100 पैसा ही होगा। रुपए का दशमलवीकरण कौन से वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है 1957। आज़ादी के 10 साल बाद हमने रुपए का दशमलवीकरण किया।
57 के बाद भारत में आ गया नया पैसा। 57 और 64 के बीच ढाले गए सिक्कों पर बाकायदा नया पैसा लिखा गया था। हालांकि 1957 में डेसिमलाइजेशन करने के बाद थोड़े समय के लिए पुराने आने वाला सिस्टम के पैसे और नए पैसे दोनों सिक्के प्रचलन में थे। नए सिस्टम में रुपयों का मूल्य बरकरार रखा था, इसलिए 1 रुपया, आधा रुपया और चौथाई इन सिक्कों का प्रचलन जारी रहा और उसमें 10 नया पैसे, 5 नया पैसे, 2 नया पैसे और 1 पैसा जोड़ दिया गया। आगे 5-6 साल बाद जब नई सीरीज शुरू हुई तो 1964 में नया पैसा से नया शब्द हटा दिया गया और सिक्कों के साथ साथ 3 पैसे का नया सिक्का भी उतारा गया। 70 तक आते आते 1 पैसा, 2 पैसा और 3 पैसा इन सिक्कों को धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया गया। यह है 1964, आज़ादी के तकरीबन 17 साल बाद। अब यह है 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे और 1 पैसा। यह है 3 पैसे। 1970 के बाद 1 पैसा और 2 पैसों के साथ धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर दिया गया और ये 20 पैसे जो 71 में छापना बंद कर दिया गया। लेकिन 10 साल बाद इसे फिर से डालना शुरू कर दिया, लेकिन एल्यूमिनियम में। 88 तक आते आते हमने ज़्यादातर सिक्के मजबूत स्टेनलेस स्टील में ढालने शुरू कर दिए थे। बढ़ती लागत के कारण हमने 5 रुपये और 2 रुपये नोटों के बजाय सिक्कों में ढालने शुरू कर दिए। 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे पहले ही लॉन्च किए गए। 2004 में नई सीरीज पेश हुई, विविधता में एकता। इन सिक्कों के वक्त 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो इनको लेकर बड़ा विवाद हुआ और दूसरी बात, केवल 1 टकसाल में इसे ढाले जाने के कारण अधिकांश सिक्के प्रचलन में आए ही नहीं। इनकी कॉइन कलेक्टर और कॉइन लवर्स के द्वारा जमाखोरी की गई। आपको बता दूं, टकसाल सिक्कों को ढालने की फैक्ट्री को कहते हैं। और क्या था इसका विवाद, आपको बताऊंगा वीडियो की आखिर में। अगर आपको ये जानकारी बहुत नई, अच्छी और रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। 2007 मुद्रा श्रृंखला। यह है 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसा मुद्रा सीरीज में, और इसी सेम साल की ये कॉमन सर्कुलेशन सीरीज है जिसमें 2004 के 10 रुपये और 5 रुपये के डिज़ाइन को बदलाव के साथ पेश किया गया था। ये जो लहरों वाला 5 रुपये का सिक्का है वो काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है, लेकिन जिसे 2 बार रोका गया था, आखिरकार इसे भी कॉमन सर्कुलेशन सीरीज में पेश कर दिया गया। क्या आपको पता है 25 पैसे को ऑफिशियली कब बंद कर दिया गया था? 30 जून 2011 को। चलो कर लेते हैं कुछ सवाल जवाब। अब बताइए, भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर है डी। ये विश्व की 5वीं मुद्रा है जो इस चिन्ह से पहचानी जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि वो बाकी की 4 करेंसी कौन सी थी? भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह कब चुना गया था? इसका उत्तर है ए, 15 जुलाई 2010। भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? उत्तर है सी, प्रोफेसर डी उदय कुमार ने। मुद्रा प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता रखी गई थी जिसके लिए 3000 से अधिक आवेदन आ गए थे। उसमें से आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार के डिज़ाइन को चुना गया था। अब यह साल है 2011। 2011 में आई प्रतीक श्रृंखला अपने नए सिंबल के साथ। इसमें आप देख सकते हो कि 10 रुपये का सिक्का जो कि द्विधातु से बना है, उसे छोड़कर सभी सिक्कों की डिज़ाइन सेम रखी गई है। 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। सभी सिक्कों में नया प्रतीक चिन्ह है सिवाय 50 पैसे के। 2019 ये है अनाज श्रृंखला। इसमें 20 रुपये का नया सिक्का ऐड हुआ है जो कि 12 तरफा है और बाकी सब सिक्के गोल है। अब ये तो हुए अब तक के लगभग सभी सिक्के, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिक्के इंडिया में कहाँ बनते हैं? आगे तो ऐसी जानकारी है कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको नहीं मालूम होगी। भारत की अपनी 4 टकसाल है जिसे अंग्रेजी में मिंट कहते हैं।
एक कोलकाता मिंट, दूसरी हैदराबाद, तीसरी मुंबई मिंट और चौथी नोएडा। पहली तीन तो काफ़ी पुरानी है, स्क्रीन पर आप इसका स्थापन वर्ष देख सकते हो। सिर्फ नोएडा मिंट जो है वो आज़ादी के बाद बनी है 1988 में। दुनिया में किसी भी टकसाल में जब भी कोई सिक्का ढलता है तो उस सिक्के पर लिखे हुए वर्ष के नीचे उस टकसाल का विशेष चिन्ह छपा हुआ होता है। तो एक काम करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत ही आप अपने जेब से एक सिक्का निकालिए और साथ साथ उसे चेक कीजिए। कोलकाता मिंट, ये 1757, जी हाँ 1757 में बनी भारत की सबसे पुरानी टकसाल है। इस मिंट से निकले किसी भी सिक्के पर कोई भी निशान नहीं होता। हैदराबाद मिंट, इस मिंट से निकले हुए सिक्कों पर साल के बीचों बीच नीचे स्टार या स्टार के बीच एक डॉट या फिर दो टुकड़ों में विभाजित स्टार होता है। ज्यादातर नए सिक्कों में साल के बीचों बीच स्टार ही होता है। मुंबई मिंट, इस मिंट के सिक्कों में साल के बीचों बीच नीचे ताश के पत्तों में दिखने वाला डायमंड शेप होता है। मुंबई टकसाल में बनने वाले कई प्रूफ सेट सिक्कों में M और B छपा हुआ होता है। मुंबई मिंट के सिर्फ एक ही सिक्के में U छपा है, जो है जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वाला प्रूफ सेट कॉइन। नोएडा मिंट, इस टकसाल में सिक्कों में साल के सेंटर में एक सर्कल होता है। कॉइन्स के बारे में सबसे मजेदार किस्सा, जी हाँ, बढ़ते मांग के कारण कई बार अपने देश को बाहरी देशों से भी सिक्के डालने पड़े थे। ये 1 रुपए का सिक्का है जो साल 1985 में बरिंघम मिंट यूनाइटेड किंगडम में छापना पड़ा। इसमें साल के आखिरी अंक के नीचे H छपा है। यह उसी साल का 1 रुपया है जो यूके की रॉयल मिंट ने छापा है, जिसमें साल के पहले अंक के नीचे डायमंड शेप है। ये 50 पैसे 1985 में साउथ कोरिया की टाएगो मिंट में छपे थे। इसमें साल के पहले अंक के नीचे स्टार बना हुआ है। कनाडा के रॉयल कैनेडियन मिंट में 1985 में छपे इस 25 पैसे में साल के नीचे बीच में C छपा हुआ है। मेक्सिको के मैक्सिकन मिंट में 1997 में छपे इस 1 रुपए के कॉइन में साल के सेंटर में नीचे M और उसके ऊपर 0 स्टाइल का कुछ अक्षर है। ये 97 और 98 के 2 रुपए है जो साउथ कोरिया की सेउल मिंट में बने हैं। इसमें साल के आखिरी डिजिट के नीचे स्टार है। क्रेमनिका मिंट, स्लोवाकिया, 1998 से लेके 2001, ये 4 सालों तक 1 रुपए के साल के नीचे सेंटर में M के राउंड में बना है। प्रिटोरिया मिंट, साउथ अफ्रीका, 1998 में बने ये 2 रुपए का सिक्का। साल के बीच में ओवल शेप में M लिखा हुआ है। इंग्लैंड में बना और एक सिक्का 1999 में टावर मिंट यूके में बना ये 2 रुपए का सिक्का है। इसमें कुछ चौकोन टाइप बना हुआ U है। हमारा सबसे पुराना दोस्त रशिया, ये सन 2000 में बने हुए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। हो सकता है कि आपको भी ये सिक्का कहीं ना कहीं दिख जाए। इसके साल के बीच में कर्सिव में लिखा हुआ MMD है। तो ये है शुरू से लेकर अब तक का रुपए का सफर। याद है आपको मैंने कहा था विविधता में एकता वाले सिक्कों के विवाद के बारे में। ये वो सिक्के हैं जिनमें 2 लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है और उनके बीच में 4 डॉट लगे हुए हैं। लोगों ने यह आरोप लगाया कि ये असल में एक ईसाई क्रॉस है जो लुईस द पियर्स द्वारा जारी की गई प्रतीक जैसा दिखता है। लेकिन RBI के अनुसार ये एक थीम थी जो दर्शाती है 4 अलग हिस्से कैसे एक ही केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये सिक्कों की डिजाइन का मैच होना केवल एक संयोग ही था। क्या आपने इन सिक्कों के अलावा कुछ अलग सिक्के देखे हैं? जी हाँ, उन्हें स्मारक सिक्के कहा जाता है। ये किसी खास मौके पर बहुत छोटी क्वांटिटी में बनते हैं। भारत का पहला स्मारक सिक्का 1964 में जवाहरलाल नेहरू की जयंती की याद में जारी किया गया था। ऐसे कई सिक्के सर्कुलेशन में हैं जो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख ही जाते हैं। अब एक आखिरी सवाल, ये क्या है? 60 रुपए, 150 रुपए, 175 रुपए, 200 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए,
क्या ये सिक्के नकली है या इल्लीगल है? नहीं, ना तो ये नकली है ना ही ये इल्लीगल है। लेकिन एक मजे की बात, ये सिक्के आरबीआई जारी नहीं करता, इन्हें भारत के टकसाल जारी करते हैं। इन्हें कहा जाता है यूएनसी कॉइन्स या प्रूफ सेट कॉइन्स। जो सिक्के अनसर्कुलेटेड होते हैं उन्हें यूएनसी सेट कहते हैं, और प्रूफ सेट वो होते हैं जो स्पेशली क्राफ्टेड होते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। इसमें बहुत सी कीमती धातुओं का प्रयोग होता है और इनकी फिनिशिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है और ये काफ़ी महंगे होते हैं। हमारे पास 150 से ज़्यादा ऐसे सिक्के हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये कहाँ मिलते हैं? इन्हें जारी करता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनके ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पे ये आपको सब मिल जाएंगे।